हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज कराऊंगा 10th क्लास के सेक्शन सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 3 मार्क्स में आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है, हमारे पास एक AP है जिसका लास्ट टर्म है 28। लास्ट टर्म मतलब L की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 28 दे रखी है। और क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना दे रखा है हमें 144। यहाँ पे 9 के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी सम ऑफ ऑल कितने टर्म्स है 9। तो ऑल टर्म्स का सम हमें दे रखा है 9/2, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और a प्लस एल यानी कि 28। फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का n/2, ठीक है। उसके बाद a प्लस एल, ठीक। जो रेगुलर फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लेकिन l का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वाले फॉर्मूले से हमने ये वाला फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि जो जो टर्म्स हमें दे रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सम ऑफ 9 टर्म्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 144 दे रखी है। तो 144 इज इक्वल्स टू 9/2 और a प्लस 28, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 9 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल्स टू a प्लस 28। 9 से इसको डिवाइड करूंगा तो 16 टाइम्स जाएगा और 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 32 माइनस 28 यानी a हो जाएगा मेरा 4। तो क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला था, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई हमारी a इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि किस रेशियो में x एक्सिस डिवाइड करेगा एक लाइन सेगमेंट -4 और -6 और -1 और 7 से जो बनेगा, ठीक है। और हमें उस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमने एक पॉइंट लिया P और उसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने x और 0 क्यों लिए, क्योंकि वहाँ पे x एक्सिस पे वो डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेरा पता ही है x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा -k -4, ठीक है। और ये हो गया मेरा k प्लस 1। मेरा रेशो मैंने ले लिया k और 1 ले लिया। और दूसरा हो जाएगा मेरा 7k -6 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। मेरे पास जो फॉर्मूला था वो होता है मेरे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और साथ में होता है m1y2 m2y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रेशो मैंने m1:m2 जो है वो मैंने ले लिया k:1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ जब ये वाला, तो मेरे को ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे x तो इसके बराबर हो गया और 0 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रेशो निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है वो बराबर है 7k -6 अपॉन में k प्लस 1k। ये मेरा इजी तरीका है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से कर सको। अब इसको दूसरी साइड भेजूंगा तो 0 हो जाएगा। तो 7k -6 बराबर क्या हो गया 0। तो 7k किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। तो k कितना हो गया 6/7 हो गया। और इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लूंगा तो मेरा रेशियो क्या था m1 m2 k:1 था। तो यहाँ से मेरा रेशियो कितना आ जाएगा 6:7 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है कि मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो 0 की वैल्यू तो मेरे पास है, मेरे को क्या निकालना है x निकालना है, और x मेरा किसके बराबर है -k -4 के बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अब सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास रेशियो दे रखा है। तो 4 कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं इसको कैलकुलेट करूँगा।
तो k की वैल्यू मेरे पास क्या है 6/7 है, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक तो मेरे पास x और 0 था, तो दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे मेरे -6/7 -4 अपॉन में 6/7 +1, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है मेरा 0 है। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 7 4 जा 28 हो गया, 28 और 6 कितना होता है 34 होता है, तो -34/7, और ये कितना हो गया 7 1 जा 7, 7 और 6 13/7, और दूसरा क्या है 0। अभी देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मेरा कौन बचेगा 34 और 13 बचेगा, तो मेरा हो गया -34 अपॉन में 13, और दूसरा क्या हो गया 0। तो मेरे से दो चीज़ मांगी थी, पहली चीज़ मांगी थी रेशियो, तो रेशियो कितना हो गया मेरा 6:7 हो गया, और दूसरा मांगा था कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा -34 और बाई 13, और दूसरा क्या हो गया 0। एक्स एक्सिस पे था तो एक्स एक्सिस पे ये वाले पॉइंट पे काटेगा, वो डिवाइड करेगा, और वाई एक्सिस क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जो सर्कल के चारों ओर यानी सर्कमस्क्राइबिंग यानी सर्कल के चारों ओर बना हुआ है, और जब वो जो हमारा पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा हमारा रोम्बस होगा। तो हमने क्या करा, एक पैरेललोग्राम बनाया एक सर्कल के चारों ओर। तो जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके पॉइंट्स हैं मेरे A B C D, और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिए P Q R और S, ठीक है, जहाँ पे टच कर रहे हैं किसको, हमारे सर्कल को, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वाले पॉइंट जब इसको टच कर रहे हैं, ये यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये चारों एक तरीके से मान के चलो मेरी जो साइड है ये किसका काम कर रही है, डायमीटर का काम कर रही है। तो जो मेरी AB साइड है, ठीक है, ये वाली साइड वो बराबर होगी मेरी DC या CD साइड के, और दूसरी चीज ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम वहाँ पे पहले से ही बोल रखा है, ठीक। सेम टाइप से जो मेरा AD साइड है यानी ये वाली साइड है वो बराबर होगी BC साइड के, और AD जो है वो पैरेलल होगा मेरे BC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले ही कंडीशन दे रखी है कि ABCD जो है वो क्या है हमारा इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है, तो ये हमारी कंडीशंस बनती है वहाँ पे। अब फिगर में हम देखते हैं कि जो AP वाला पोर्शन है और AS वाला पोर्शन है ये दोनों हमारा बराबर है, AP बराबर है AS के। सेम टाइप से जो BP और BQ बराबर है, जो BP है वो बराबर है BQ के, क्योंकि ये सेंटर पे आ रहा है ना, मैंने जैसे भी बताया था डायमीटर का काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो मेरा CR है वो बराबर है CQ के, CR और CQ बराबर है। सेम टाइप से जो DR है वो बराबर हो जाएगा DS के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनकी जो फर्स्ट वाले पार्ट है उनको हम प्लस कर ले रहे हैं। देखो AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR। सेम टाइप से दूसरी साइड AS प्लस BQ प्लस CQ और प्लस DS। अब देखो AP और BP ये कौन है, AB हो गया, प्लस CR और DR ये किसके बराबर हो गया, CD के बराबर हो गया। दूसरी साइड चलते हैं AS और BQ, तो मैं क्या करता हूँ AS को और DS को लेता हूँ, AS को और DS को, तो ये किसके बराबर हो गया, AD के बराबर हो गया, और BQ CQ किसके बराबर हो गया, BC के बराबर हो गया, ठीक है। अब मेरा जो AB है यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट से कि AB और DC बराबर है तो 2AB हो गया। सेम टाइप से AD और BC बराबर है तो ये क्या हो गया 2AD हो गया, यानी AB बराबर हो गया मेरा AD के, AB बराबर हो गया AD के। सिमिलरली उसी टाइप से हम दूसरी चीज भी प्रूव कर सकते हैं ना यहाँ पे। सिमिलरली जो मेरा AB AD बराबर हो गया तो मेरा CD जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। तो मेरी जो चारों साइड है AB
बराबर हो गया BC के, बराबर हो गया CD के और बराबर हो गया AD के। चारों चीजें फुलफिल हो गई तो हम क्या लिखेंगे 10 ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC, B पर राइट एंगल है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि tan A जो है वो बराबर है 1/√3 के। tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया 1 और बेस कौन हो गया ये। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों पता है हमें। हमें क्या चाहिए, तीसरी चीज हाइपोटेनियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करेंगे। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर, बेस कितना है √3 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, प्लस किया तो 4, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। सारी चीजें मिल गई हमें। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि साइन A कोस C और कोस A साइन C की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, अपोजिट साइड यानी कि BC, और हाइपोटेनियस कौन होगा AC हो जाएगा। ठीक है, तो A के लिए परपेंडिकुलर BC कितना है 1, तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है 2, तो साइन A की वैल्यू मिल गई मेरे को। अब मैं निकालूंगा कोस C की वैल्यू। कोस के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो C के लिए बेस कौन होगा BC होगा। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन है ऑलवेज सेम यानी कि AC, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1/2 हो गई। दूसरी चीज क्या निकालनी है मेरे को, कोस A। फॉर्मूला क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो A के लिए बेस कौन होगा, A के लिए बेस कौन होगा AB होगा, और हाइपोटेनियस कौन होगा AC होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई √3/2 हो गई। दूसरी चीज क्या निकालनी है, साइन C निकालनी है। फॉर्मूला क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो C के लिए परपेंडिकुलर कौन है AB होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा AC होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/2 आ गई। अब क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2 है, कोस C की वैल्यू कितनी है 1/2 है, प्लस कोस A की वैल्यू कितनी है √3/2 है, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो गया, ये 1/4 हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 2 ज़ा 4 हो गया। ठीक, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे 1 + 3 यानी कितना हो गया ये हमारा 4/4 यानी कि 1, और ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों एक कोड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनर सेगमेंट का निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, तो माइनर सेगमेंट कौन सा होगा मेरा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर ट्राइंगल AOB। ठीक है, AOB का जो सेक्टर बनेगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यानी पूरे सेक्टर का, और उसमें से क्या करूंगा मैं ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो मेरा माइनर सेगमेंट जो है वो मिल जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई πr²। इसमें से माइनस करूंगा इसको यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला लगाना जरूरी है, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ 3.14, रेडियस कितना है मेरा 10 और मल्टीप्लाई 10 माइनस 1/2 बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 10। ठीक है, कैलकुलेट करूंगा 19 4 जा
ठीक है, कितना बच गया मेरा ये 3.14, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 314 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और इसमें से फिर मैं माइनस करूँगा कितने को, 2 से इसको डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 10 × 50 हो गया, ठीक। 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 7 × 28, 3 4, तो ये आ जाएगा मेरा 78.5 और इससे माइनस करा 50 को तो कितना आ गया 28.5। ये क्या हो गया मेरा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दूसरी चीज़ मेरे को निकालनी है क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक। मेजर सेगमेंट निकालना है तो मेजर सेगमेंट कौन सा है, ट्राइंगल से बाहर वाला एरिया। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया निकालूंगा, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB वाला, यानी ये वाला जो है इसको मैं माइनस कर दूंगा, उधर वाला मैं कैलकुलेट कर लूँगा। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, πr², पाई r कितना है मेरा 10 और दूसरा भी 10, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर AOB कितना आया था मेरा, अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने 78.5 आया, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करी तो ये कितना हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 100 और माइनस 78.5, यानी 314 माइनस 78.5 करेंगे तो मेरे को रिजल्ट कितना मिल जाएगा, माइनस करके दिखा दे रहा हूँ इधर साइड, 314.00 और ये 78.5, 0 ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 13, 8 5 हो गया और ये हो गया मेरा 10 7 3 हो गया, ये कितना हो गया 235.50, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया और ये मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया हो गया। 6th क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक होलो कोन था, ठीक है, और मैंने मतलब क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसके ऊपर वाले पोर्शन को काट के अलग कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो 8/9 है, उसका CSA क्या है 8/9 है, किसका, टोटल का। तो हमें क्या है, जो इसका एल्टीट्यूड यानी इसकी जो हाइट है उसका हमें क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हमने क्या करा, जो हमारा छोटा वाला कोन था, ये जो छोटा वाला कोन है, ठीक है, OQ उसका जो रेडियस है, छोटे वाले कोन का रेडियस कितना हो गया, स्मॉल r हो गया, और जो बड़ा वाला कोन है उसका रेडियस कितना हो गया, कैपिटल R हो गया अपनी मर्जी से, ये MC और ये OQ, ठीक है। सेम टाइप से जो बड़ा वाला कोन है, छोटा वाला कोन है यानी AQ, उसके लिए जो लेंथ है, स्लेंट हाइट, वो कितनी होगी, L हो गई, और जो बड़े वाले के लिए यानी AC वो कितनी हो गई, कैपिटल L हो गई। अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यानी मेरा जो ट्राइंगल है AOQ वो सिमिलर होगा ट्राइंगल AMC के। जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो बराबर होगा, यानी OQ अपॉन में MC बराबर होगा AQ अपॉन में AC के। अब वैल्यूज पुट करेंगे इसकी, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो वो हो जाएगी मेरी RL अपॉन में कैपिटल L। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो मेरा बड़ा वाला पोर्शन है वो 8/9 पार्ट है, तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CSA ऑफ स्मॉल कोन, स्मॉल कोन का जो CSA वो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा ऑफ CSA ऑफ होल कोन, पूरे वाले का, ठीक है। पुट करो, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, πRL होता है, पुट करो, πRL इज इक्वल्स टू 1/9 ऑफ बड़ा वाला यानी कि पाई कैपिटल R और कैपिटल L, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको।
आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, कैपिटल आर एल और अपॉन एल है, पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, और पाई से पाई को कर दे रहा हूँ मैं कैंसिल। तो ये हो गया मेरा कैपिटल आर एल अपॉन में कैपिटल एल इज इक्वल्स टू, ये दूसरी साइड मेरा 1/9, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल एल हो गया। अभी देखो आर से आर कैंसिल हो गया, सिर्फ स्मॉल एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एल की वैल्यू हो जाएगी मेरी कैपिटल एल स्क्वायर अपॉन में 9, यानी कि एल अपॉन में कैपिटल, अच्छा यहाँ पे सॉरी ये वाला एल है और ये बाहर वाला एल मैंने यहाँ पे दिखा नहीं था, बाहर वाला एल, तो ये मेरा क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/9, तो यानी स्मॉल एल और कैपिटल एल का रेशियो कितना हो गया मेरे पास 1/3, यानी जो स्लैंट हाइट है उसका रेशियो कितना है मेरे पास 1/3। अगेन इन सिमिलर ट्राइंगल्स, अभी हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें क्या करना था एल्टीट्यूड यानी कि हाइट का रेशियो निकालना है, और हमने क्या निकाला है अभी स्लैंट हाइट का निकाला है। तो हम यूज़ करते हैं वापस से सिमिलर ट्राइंगल्स में कोरेस्पॉन्डिंग साइड के लिए, ए ओ अपॉन में ए एम इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन में ए सी, ये मेरा एल्टीट्यूड है यानी हाइट है, और ये क्या है मेरी स्लैंट हाइट है। तो इसका रेशियो क्या है मेरे पास 1:3 है, तो मेरे पास ए ओ अपॉन में ए एम किसके बराबर हो गया 1:3 के बराबर में हो गया। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे ए ओ तो ऊपर वाला पोर्शन हो गया, लेकिन ए बी जो है वो छोटा हो जा रहा है, ये हमारा ए एम है, ठीक है, तो ए ओ कितना हो गया मेरा ए एम अपॉन में 3, ठीक। अब मेरे को रेशो किसका चाहिए, मेरे को जो रेशो चाहिए, मेरे को रेशो चाहिए ए ओ का और ओ एम का, इसका मेरे को रेशो चाहिए, ठीक है। मेरे पास किसका आया अभी ए और ए एम का आया, तो मेरे को ओ एम कैलकुलेट करना है। तो ओ एम मेरा किसके बराबर होगा, टोटल में से मैं ऊपर वाले पोर्शन को माइनस कर दे रहा हूँ, टोटल कितना है मेरा ए एम है, ठीक, माइनस ए ओ की वैल्यू कितनी है ए एम बाई 3, इसको कैलकुलेट करूँगा तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 2am बाई 3 आ जाएगी। अब मेरे को रेशियो किसका निकालना था, ए ओ का और ओ एम का निकालना था, तो ए ओ अपॉन में ओ एम, ए ओ की वैल्यू क्या है ए एम बाई 3 है, ओ एम की वैल्यू क्या है 2am बाई 3 है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ए एम से ए एम कैंसिल हो गया, तो बचा कौन 1/2, यानी कि 1:2 क्या हो जाएगा मेरा जो एल्टीट्यूड यानी हाइट है उसका रेशियो हो जाएगा। 30th क्वेश्चन में दे रखा है कि मेरे पास एक ग्रुप था 1 2 3 का, उसमें से मैंने एक एक्स डिजिट निकाल ली, कोई सी भी 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है, ठीक। और एक ग्रुप था 1 4 9, उसमें से मैंने एक वाई डिजिट निकाल दी 1 4 9, कोई सी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मैं x और y की मल्टीप्लाई करूं और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 9 से छोटा हो। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसका सैंपल स्पेस बना ले रहा हूं, ठीक। 2 नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी या तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, 1 की 1 से, या तो 1 की 4 से होगी, या तो 1 की 9 से होगी, सेम टाइप से, या तो 2 की 1 से होगी, या तो 2 की 4 से होगी, या तो 2 की 9 से होगी, सेम टाइप से 3 की 1 से होगी, ठीक, 3 की 4 से होगी और 3 की 9 से होगी। अब इनका प्रोडक्ट करके भी मैं रिजल्ट निकाल ले रहा हूँ, ठीक। मैंने क्या करा, ये मेरे सैंपल स्पेस बन गए x और y के, ठीक। इसका रिजल्ट क्या है मेरा 1, इसका रिजल्ट क्या है 4, इसका रिजल्ट क्या है 9, इसका रिजल्ट 2, इसका रिजल्ट 8, इसका रिजल्ट 18, इसका रिजल्ट हो गया 3, इसका रिजल्ट हो गया 12 और इसका रिजल्ट कितना हो गया 27 हो गया। टोटल कितने हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 से छोटे कितने 1 2 3 4 5 छोटे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे मेरे छोटे वाले, एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 9, लेस देन 9 कौन कौन है 1 1 है, ठीक। उसके अलावा 1 4 है, उसके अलावा 2 1 है,
उसके अलावा 2 4 है, उसके अलावा 3 1 है। ठीक है, 5 ही निकले ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोडक्ट लेस देन 9। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो मेरा रिजल्ट मिला, रिजल्ट कितना है मेरा 5 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस कितने बने 9। हो गया आसान तरीके से। 8th क्वेश्चन में हमें ये टेबल दे रखी है और क्वेश्चन में बोला है कि इस टेबल का जो मीडियन होगा वो 32.5 होगा। तो हमें F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम CF कैलकुलेट करेंगे। तो CF क्या होता है, F1 डायरेक्ट, फिर नेक्स्ट वाला प्लस किया तो F1 प्लस 5, उसके बाद F1 प्लस 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया, फिर F1 प्लस 14 और 12 कितना हो गया 26 हो गया, फिर F2 आ गया तो F1 प्लस F2 और प्लस 26, फिर 3 प्लस किया तो F1 प्लस F2 प्लस 29, फिर 2 को प्लस किया तो F1 प्लस F2 और प्लस 31। अभी ये मेरा किसके बराबर है, 40 के बराबर है। तो F1 प्लस F2 प्लस 31 इज इक्वल्स टू 40। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 40 माइनस 31 इज इक्वल्स टू 9 आ गई। ठीक, अब यहाँ पे मेरा सम कितना है 40 है, तो 40 का हाफ किया तो 20 मेरे को कहाँ पे मिलेगा, 20 मिलेगा मेरे को 26 से कम वाले में। तो मेरे लिए मीडियन क्लास क्या होगी, तो यहाँ पे मीडियन क्लास हो गई मेरे लिए 30 to 40 वाली। वापस से समझ लो, टोटल कितना है मेरे पास 40 है, 40 का हाफ किया 20, तो 20 मेरे को कहाँ पे मिलेगा 14 से ज़्यादा वाले में मिलेगा। तो 14 से ज़्यादा मेरे को कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले में मिल रहा है। ठीक, और इसके लिए मेरा इंटरवल क्या है 30 to 40 है। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई बाई H। ठीक, तो लोअर लिमिट कितनी है मेरे पास, मीडियन की वैल्यू है 32.5, लोअर लिमिट की वैल्यू मेरे पास 30 प्लस n/2 कितना हो गया मेरे पास 20 हो गया। ठीक, माइनस CF कितना हो जाएगा मेरे लिए 30 to 40 वाले के लिए CF कितना हो जाएगा मेरे पास, ये F1 प्लस 14, तो ये हो जाएगा मेरा -14 और माइनस F1, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इसके लिए 12 हो गई। फ्रीक्वेंसी ये वाली आएगी ना मीडियन क्लास वाली, ये कितना हो गया 12 हो गया। और डिफरेंस कितना है इसके बीच में, डिफरेंस कितना है 10 का डिफरेंस है। अब ये 30 इधर है, दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया मेरा, और मैं क्या करूँगा इससे इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक, तो ये 5 बारी और ये 6 बारी, सॉल्व करेंगे इसको। 32.5 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 20 माइनस 14 कितना हो गया 6 माइनस F1 अपॉन में 6 और ऊपर मल्टीप्लाई 5। ठीक, इससे इसको माइनस किया तो 2.5 और ये वाला 6 दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला गया और 5 इधर डिवाइड में आ गया, और इधर कौन रह गया 6 माइनस F1 रह गया। ठीक, इससे इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स चला गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस F1। ठीक, तो माइनस F1 को उधर भेज देंगे तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 3 हो जाएगी। ठीक, अब मेरे पास F1 प्लस F2 कितने के बराबर था 9 के बराबर था, तो 3 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 9, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो F1 F2 की वैल्यू निकालनी थी और F1 F2 की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3 और 6 हो गई। तो इस टाइप से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करा दिए। इसके अलावा आपके पास कोई सेक्शन सी का यानी 3 मार्क का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पे आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक, तो आपका जो भी डाउट हो वो भेजें,
मैं उसके लिए आपके पास वीडियो भेज दूंगा और आप उसको देख लेंगे।